हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 45 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 44 तक ना इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज 45 में बोला गया फिर इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को आपको भरना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है ना कि पॉइंट क्या होता है ना, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इन सभी को हम भी बताएंगे आपको। तो चलिए हल करते हैं पहले नंबर को। देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं ना कि कौन हमारा लाइन होता है, कौन रे होता है, कौन लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है ना, समझिएगा। एक होता है लाइन, लाइन मतलब होता है रेखा, याद रखेंगे। एक होता है रे, रे मतलब होता है किरण। एक होता है लाइन सेगमेंट, लिख देते हैं ACGMENT। लाइन सेगमेंट मतलब होता है रेखा खंड। लाइन मतलब रेखा, रेखा क्या होता है ना, इसमें जो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो इस प्रकार से बनाया जाता है, यानी कि आप इसको इधर कितना भी लंबा पे खींच सकते हैं। रे मतलब किरण, एक यहाँ पर इसका एंड पॉइंट रहता है, इधर नहीं जाएगा। अगर इधर जाएगा ना तो इधर ही जाएगा, इधर जाएगा तो इधर ही जाएगा, कोई एक तरफ जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक बंद रहता है। ठीक है, बंद रहने कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब ना आगे इधर जाएगा ना आगे इधर जाएगा, ये पैक हो गया है। मतलब 4 सेंटीमीटर का है तो 4 ही सेंटीमीटर रहेगा, समझ गए ना। लाइन है जो दोनों तरफ से यहाँ पर खींचा जा सकता है, किरण है जो एक तरफ से खींचा जा सकता है, लाइन सेगमेंट है जो कहीं भी खींचा नहीं जा सकता है, वो यहाँ पर जितना ही रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वही बोला गया है ओनली वन इंड पॉइंट। तो वन इंड पॉइंट किसका होता है, देखेंगे एक इसका रे का। तो हम यहाँ पर पहला का ए में भर देते हैं रे। बी में आइए, बी में बोला गया है कि नो इंड पॉइंट, किसी का इंड पॉइंट नहीं होता है। ये देखेंगे लाइन, इसका कोई भी इंड पॉइंट है नहीं ना, इधर भी खींच सकते इधर भी, जितना लंबा है बढ़ा दीजिए तो आंसर आ जाएगा लाइन। सी में आइए, बोला गया है टू इंड पॉइंट, दो गो इंड पॉइंट किसका होता है, तो देखेंगे लाइन सेगमेंट का, इधर इधर दोनों इंड पॉइंट होता है, तो लाइन सेगमेंट। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक आप बढ़िया से समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो पहला नंबर क्लियर हो गया है ना। दूसरा देखिए, बोला गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए डिफिनेट लेंथ, यानी कि किसका यहाँ पर डिफिनेट कहने का मतलब होता है ना कि यहाँ पर निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित लंबाई होता है, ये नहीं का निश्चित है खींचते जाइए। तो किसका निश्चित होता है, अभी हम बताए थे ना लाइन सेगमेंट का। अगर इतना है तो इतना ही रहेगा, तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा बी। अगर यही लाइन मार देता ना तो ये तो निश्चित होता है, जितना भी खींचेंगे उतना यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा में बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग सिंबल स्ट्रेट लाइन, ये भी कैसे लिखा था। अच्छा देखिए, इसको ना फ्रेंड्स कैसे आपको बनाना है समझिएगा। तीसरा का ए, पहले ए बी लिख देंगे, बी में क्या है GH, सी में क्या है EF। अब समझिएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पर बताएंगे स्ट्रेट लाइन कौन है हमारा, तो आप कहेंगे ये वाला स्ट्रेट लाइन है। इसको इस प्रकार से सिंबल बताए ना आपको, इस प्रकार से दे देंगे। ठीक है, ये लाइन है, कितना भी बड़ा हो जाएगा दोनों तरफ से। लाइन सेगमेंट क्या है, निश्चित रहता है ना, नहीं खींचाएगा, जितना एक खींच लेंगे उतना ही, इस प्रकार से। EF क्या है, रे किरण, एक इंड पॉइंट होता है यहाँ, आगे जितना बढ़ाइए बढ़ेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। बताएंगे कोई भी दिक्कत, आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। चलिए चौथा देखिए, चौथा बोलेगा पिक एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट एंगल द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर जानते हैं इन तीनों का हिंदी पहले बताइए। ये फ्रेंड्स होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण। ठीक है, और होता है फ्रेंड्स एक राइट एंगल यानी समकोण, एक होता है ऑब्ट्यूस यानी अधिक कोण। एक हो का मान होता है ना कि जो कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। जो कोण ठीक 90 डिग्री का हो उसे हम यहाँ पर समकोण कहते हैं। जो कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर इन सभी को आप सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए चौथा नंबर में यहाँ पर हम तीनों का नाम लिख दें। एक हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है, OBTUS, एक हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, एक हो जाएगा राइट एंगल। अब यहाँ पर आइए, 90 क्या है फ्रेंड्स, जो कोण ठीक 90 डिग्री का हो ये हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। आपका बिल्कुल सही है। फिर 21 और 36, देखेंगे 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, ये सभी हमारा एक्यूट होगा। 21 और 36, 21 डिग्री 36 डिग्री। आगे आइए, फिर 165 है, देखेंगे 90 से बड़ा 180 से छोटा है, 165 और 130 दोनों, तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल में 130, और क्या था 165। आगे आइए, फिर क्या है 57 170, 57 क्या है 90 से छोटा है तो 57, 170 क्या है 90 से बड़ा, तो इसमें आ जाएगा। अच्छा, सभी का हम थोड़ा सा आपका ओवरव्यू दे दें कि कैसा कैसा कौन रहता है ना, तो आप ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। राइट एंगल ना इस प्रकार से रहेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, न्यून कोण इस प्रकार से रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे में झुका हुआ रहेगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज क्या रहेगा, अधिक कोण, इधर की ओर रहेगा।
अब समझिए ये 90 डिग्री है, नीचे झुकेगा तो 90 से कम, इधर झुकेगा तो 90 से ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा हल हो गया। अगर आप लोग चाहें ना फ्रेंड तो यहाँ पर प्रकार से कोण बनाने के लिए हम बता देंगे। आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक में जितने कोण आते हैं, जो जो आपके लिए जरूरी है सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। तो चलिए चौथा नंबर फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हल हो जाता है। आइए यहाँ पर पाँचवा नंबर को, पाँचवा नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर ना, ये 90 डिग्री है, ये 42 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पर इस प्रकार से कोण दिए गए हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे ए नंबर और बी नंबर में, मतलब कि इसमें बनाना क्या है देखेंगे। बोला गया कि नेम ऑल सेगमेंट, बोला गया पहला नंबर में एल्सो फाइंड बाय हाउ मच कोण ए ओ बी लेस देन एट एंगल। बी नंबर में बोला गया एल्सो फाइंड बाय हाउ मच बी ओ सी ग्रेटर देन राइट एंगल। सी में है पी ओ आर और बराबर है क्यू ओ आर। तो बताना है आपको कौन हमारा पी ओ आर। तो ये फ्रेंड्स हम तीनों को आपको फिगर दिखाते हैं, आप बुक अपने सामने रखेंगे। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या ए ओ बी ना निकालना है, तो याद रखेंगे यहाँ पर से ए ओ बी, यहाँ ये वाला कौन है, और यहाँ पर से देखेंगे ए ओ बाई, ये हमारा बड़ा वाला कौन है। ठीक है, अब बी ओ बाई ये फिर से 42 डिग्री दिया गया, हमें निकालना है ए ओ बी। तो यहाँ पर ए ओ बी कैसे निकालेंगे, पचमा का ये, तो बड़ा वाला में से ये छोटा वाला घटाएंगे तो ये ए ओ बी हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, याद रखेंगे। तो 90 डिग्री में से हम ये 42 डिग्री घटा दीजिए, तो आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो 48 डिग्री फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, तो कौन हमसे बोला गया था ए ओ बी, तो ए ओ बी बराबर 48 आया, आप लिख लेंगे। ठीक है, बी में आइए, इसमें फ्रेंड्स हमसे क्या बोला गया था ना, बोला गया था एल्सो, बोला गया था बी ओ सी ग्रेटर देन राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल ये क्या है 90 डिग्री, ऐसे से ये बड़ा है कि नहीं, कितना बड़ा है, ये 134 डिग्री। तो यही वाला 134 डिग्री में से फ्रेंड्स आपको ना ये वाला माइनस कर देना है 90 डिग्री को, तो निकल करके आ जाएगा कि बड़ा है और कितना बड़ा है। देखिए बी नंबर 134 डिग्री में से 90 डिग्री घटाइए तो आ जाएगा 4, 13 में से 9 जाएगा तो 4, तो फ्रेंड्स 44 डिग्री फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा में आइए, तीसरा नंबर में ना यहाँ पर बोला था व्हाट इज द मेजर पी ओ क्यू, ये वाला पी ओ क्यू बताना है आपको। ठीक है, ये तो आर दिया गया है 110 डिग्री। अच्छा, दोनों इक्वल है। अच्छा बताइए इक्वल कब होगा बराबर, ये 110 डिग्री है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 110 डिग्री है, तो आधा ये होगा आधा ये होगा, तभी ना यहाँ पर इक्वल होगा। आप खुद यहाँ पर सोच करके देखिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो सी नंबर में ना यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स ये वाला हमारा 110 डिग्री है, इक्वल कब होगा, जब दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करेंगे 255 में, तो 55 डिग्री ये वाला होगा और 55 डिग्री ये होगा। ठीक है, 55 ये 55 ये, इसमें 90 में से इसको घटाएं, 134 में से इसको घटाएं, इसको 2 से भागा करते हैं ताकि 55 ये हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पाँचवा का तीनों प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं छठे पर, देखेंगे आ चुके हैं फ्रेंड्स छठे नंबर प्रश्न पर। छठा बोला गया ना राइट द मेजर द कम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, एक होता है कम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री एक होता है पूरक, सप्लीमेंट्री एक होता है संपूरक। तो पूरक यानी कम्प्लीमेंट्री में से 90 में से घटा देंगे ना तो कम्प्लीमेंट्री आता है, 180 में से घटाएंगे ना तो सप्लीमेंट्री आएगा। तभी हमसे छठा नंबर में कम्प्लीमेंट्री ना पूछ रहा है। ये है 30 डिग्री, तो आप 90 में से ना 30 डिग्री माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। यही हो जाएगा हमारे यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल, समझ गए। बी में देखिए, ये छठा नंबर का है, बी में है 60 डिग्री, 90 में से 60 घटाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। उसी प्रकार से सी में है 70 डिग्री, 90 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री। डी में आइए, डी में है 85 डिग्री, 90 में से 85 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 डिग्री। ई में है 20 डिग्री, 90 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ये हमारा यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री निकल गया है। अब सप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे सातवां। सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री मान, तो 180 में से 60 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। बी में आइए, 120 दिया गया है तो 180 में से 120 घटाएंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। फिर है 130 डिग्री, 180 में से 130 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर 50 डिग्री। डी में आइए, 28 है, 180 में से 28 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 17 में से 2 जाएगा तो 15, 152 डिग्री। ई में आइए, 90 है, 180 में से अगर 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री समझ में आया होगा। ये देखेंगे ऊपर वाला है, ठीक है, ये है कम्प्लीमेंट्री एंगल, और नीचे वाला ये सातवां नंबर है सप्लीमेंट्री एंगल। एक में से 90 से घटाते हैं, एक 180 से। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा सातवां नंबर तक के प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे सातवां तक हल हो गया ना। आठवां बोला गया चूज द पेयर्स ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री यानी कि जिसका योग यहाँ पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। जोड़िए, 150 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, 76 में 14 जोड़िए, 6 4 10, 7 1 8 1 9 90, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा और 90 आ रहा है, 5 5 10, 6 6 12 1 13 नहीं आ रहा। 120 में 30 जोड़ेंगे तो 150 आएगा, ये भी नहीं आएगा। नीचे आए 9 नंबर में बोला गया चूज द पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों का योग यहाँ पर 180 डिग्री होना चाहिए। 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री।
120 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150 डिग्री। 75 में 105 जोड़ेंगे तो 75 और 5 80, 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए था, तो ये सी नंबर ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 210 में 30 तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8वां 9वां भी हल हो गया है, कॉपी पर बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आगे आइए 10 को, अच्छा देखेंगे इसके बाद पहले प्रश्न है। अच्छा बिल्कुल है, ठीक है, पहले यहाँ पर 10 नंबर को हल करेंगे फिर आगे भी चलेंगे, पूरा फ्रेंड्स एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। बोला गया एंगल है यहाँ पर 65 डिग्री। ठीक है, तो बोला गया कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना, तो कंप्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, 90 में से 65 को घटा देंगे तो कंप्लीमेंट्री निकल जाएगा। घटाइए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 25 आ जाएगा यहाँ पर, 25 डिग्री आंसर। सप्लीमेंट्री 180 में से घटाना है, 180 में से 65 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर 7 में से 6 जाएगा 1 तो 1, तो 115 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 53 दिया गया है, तो यहाँ पर अब एंगल निकालना, एंगल कैसे निकलता है जो बताइए। तो 90 में से 53 को घटाएंगे तो जो भी आएगा फ्रेंड्स वो यहाँ पर हमारा यहाँ पर एंगल निकल कर क्या जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 90 में से घटाइए तो 10 में से 3 जाएगा तो यह आ जाएगा यहाँ पर 7, 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो 37 डिग्री एंगल आ जाएगा। अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री में से यही वाला एंगल को घटाना पड़ेगा 37, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, 7 में से 3 जाएगा तो 4, आगे 1 है तो 1, 143 डिग्री यहाँ पर हमारा आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 100 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल दिया गया है, तो यहाँ एंगल कितना आएगा, तो ये तो 180 में से घटाने पर आता है, तो 180 में से घटाएंगे 100 तो कितना आएगा 80 डिग्री एंगल आ गया है। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे आएगा, तो 90 में से 80 को घटाइए, यही वाला 80 ने घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो ये फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा कंप्लीमेंट्री एंगल। तो जस्ट इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10वां नंबर का भी सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, यहाँ आएंगे 11 में, बोला गया कि नेम ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिंगर्स, यानी कि ना यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों में, जैसे कि हम ए ओ बी बनाएंगे, ठीक है, तो ये बी ओ तो यहाँ पर लेंगे, अगर हम ये वाला फिगर बनाएंगे तो देखेंगे तो सी ओ बी लेंगे, बड़ा वाला फिगर बनाएंगे तो सी ओ ए लेंगे, यानी कि ए ओ सी, यहाँ से ए ओ बी और यहाँ से ओ बी सी, इन तीनों में देखेंगे तो ओ भी हमारा कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। ये फिगर बनाएंगे तो भी, ऊपर वाला फिगर बनाएंगे तो भी, ये फ्रेंड्स हमारा ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है वही हम लिखेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है तो आप लिख देंगे यहाँ से ओ और बी। ठीक है, तो आप या तो इस प्रकार से लिखें और नहीं तो आप पूरा को चाहें तो पूरा लिख दीजिए। देखेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर 11वां का ए नंबर को हल करेंगे, तो देखेंगे ए ओ बी यहाँ पर आ रहा है तो ए ओ बी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से बी ओ सी आ रहा है तो बी ओ सी लिख देंगे, कॉमा दे दीजिए, कोने का साइन इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, फिर बी नंबर में देखेंगे ना तो इसके सामने ये है, तो यहाँ से देखेंगे तो डी ओ बी हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो सी ओ ए हो जाएगा, फिर यहाँ से बी ओ सी हो जाएगा, फिर यहाँ से डी ओ ए हो जाएगा। अब सभी को लिख दीजिएगा, हम फ्रेंड्स एक बता देते हैं, जैसे ये लेंगे तो डी ओ बी, कौन का साइन दे देंगे, कौन डी ओ बी, फिर होगा कौन यहाँ से ए ओ सी, यहाँ से देखेंगे तो बी ओ सी, फिर यहाँ से देखेंगे तो डी ओ ए, इस प्रकार से सभी को आप लिख दीजिएगा। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर इतना लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी आप जितना भी बच रहा है ना, जैसे कि डी ओ बी लिखे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से बी ओ सी देखेंगे, हमने यहाँ पर बी ओ सी लिखे हैं, फिर सी ओ ए, फिर डी ओ ई, ये 4 को लिखे हैं इधर से। अब 4 को आप इधर से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर से ए ओ डी लिख सकते हैं, फिर सी ओ बी लिख सकते हैं, बी ओ डी लिख सकते हैं, डी ओ ए लिख सकते हैं, बस इतना लिख दीजिएगा, ये वाला बन गया है। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे ए ओ बी, फिर क्या लिखेंगे ए ओ सी, फिर ए ओ डी, यहाँ से बी ओ सी, यहाँ से बी ओ डी, फिर यहाँ से सी ओ डी, और फिर बड़ा वाला ए ओ डी लिख देंगे, ये हमारा बन गया। सभी का सिर्फ नाम लिखना है, कुछ बनाना नहीं है इसमें। तो आप 11 नंबर बना लीजिएगा। अब चलते हैं 12 पर, और नहीं तो फ्रेंड चलिए ना नाम लिख ही देते हैं, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि नहीं हमको समझ में नहीं आया कैसे कैसे लिखना है। जैसे कि सबसे पहले इसी में चलते हैं, देखेंगे पेयर सबके बोला गया था ना, पेयर्स में बनाना है, तो सबसे पहले इसी में देखेंगे बी नंबर में कौन कौन हमारा आ रहा था। एक हमारा यहाँ पर ए ओ सी आ रहा था, ठीक है, जस्ट इसी के पेयर में यहाँ पर बी ओ सी आ रहा था, इसको छोड़ दीजिए, हम दोबारा से आपको पूरा लिख के बताते हैं। तो लिख देंगे ए ओ सी, यहाँ पर लिख देंगे बी ओ सी, ठीक है, एक यहाँ पर से निकल जाएगा। फिर दूसरा यहीं से देखेंगे बी ओ सी आ जाएगा ना, बी ओ सी, यहीं से बी ओ डी आ जाएगा। चलिए बात बराबर ही है, हम इसमें ना जहाँ तहाँ से लिख देते, इसमें सीरियल से लिख रहे हैं। ठीक है, बी ओ सी कोमा दे करके बी ओ डी, क्लियर है, ये वाला काम खत्म हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे बी ओ डी ले लेंगे एक साथ, बी ओ डी, फिर यहाँ से ले लेंगे ए ओ सी। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स आप खुद से भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखेंगे तो चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार ट्राई जरूर से करेंगे। यहाँ से आइए ए ओ बी हो जाएगा, यहाँ से बी ओ सी आ जाएगा, ए ओ बी कौन बी ओ सी, यहाँ से उसी प्रकार से बी ओ सी आ जाएगा, तो यहाँ से सी ओ डी आ जाएगा, बी ओ सी
तो COD। इस प्रकार से हमने बता दिया है आपको, ठीक है। लेकिन आप फ्रेंड्स आप खुद से ना जरूर से बनाइएगा जैसे हमने बताया था। अब 12 पर चलिए। इसमें देखेंगे 12 में बोला गया कि नेम ऑल पेयर्स वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट क्या है, जैसे यहाँ से AOC है तो इसका उल्टा इधर आ जाएगा BOD, है ना, या फिर आप DOB कैसे भी लिख सकते हैं। तो बस वही चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। 12 के में लिखेंगे कौन, ये फ्रेंड्स यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। AO, अच्छा आप ऊपर से भी लिख सकते हैं, देखेंगे ऊपर भी हो जाएगा AOD इधर से, ठीक है। COB, AOD और कौन COB। इस प्रकार से उल्टा हो गया। एक इधर से भी हो जाएगा, कौन AOC, इधर से हो जाएगा DOB, कौन DOB। बताइए बन गया ना। सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर B नंबर में देखेंगे, ये क्या आ जाएगा AOC। देखेंगे यहाँ से AOC, यहाँ पर ये वाला लेंगे ना तो ये वाला दोनों देखेंगे AOC, तो इसका उल्टा हो जाएगा BOD, कौन AOC, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन BOD। अब इसका देखेंगे, अब इधर से आइए AOE, तो इसका जस्ट अपोजिट ये दोनों हो जाएगा BOF, AOE तो हो जाएगा BOF, ठीक है। अब इधर देखेंगे EOD, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा COF, EOD तो हो जाएगा कौन COF। जस्ट अपोजिट लिखना है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका आप लिख लेंगे EOD हो जाएगा तो हो जाएगा COF। अच्छा ये तो बता ही दिए। इधर आइए, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा AOB, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे DOC। फिर यहाँ पर क्या होगा AOP, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे COQ। यहाँ हो जाएगा POB, तो इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा तो क्या लिखेंगे DOQ। लिख दीजिएगा ना, अपोजिट ही लिखना है। चलिए आगे आइए 13 में। 13 में देखेंगे बोला गया है ना कि राइट द मेजर POQ इन ईच द फॉलोइंग फिगर। अच्छा जानते हैं जितना भी फ्रेंड्स ये बोला है ना, ये जैसे कि यहाँ पर 35 डिग्री है, अपोजिट एंगल का सम यहाँ पर आपस में बराबर होता है, ठीक है। जैसे ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 ही होगा, ये 130 है ना, ये 35 है तो ये 35 होगा, दोनों बराबर है अपोजिट में, ठीक है। आप जब संगत कोण पढ़िएगा, शीर्षाभिमुख कोण पढ़िएगा, अंतःकोण बाह्य कोण पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा, ये 110 है ना तो ये भी 110 डिग्री ही होगा। तो बस फ्रेंड्स इतना ही लिखना था जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। तो 13 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। क्लियर है। ये फ्रेंड्स दोनों बराबर था इसलिए यहाँ पर बराबर हो गया, याद रखेंगे। बाकी फ्रेंड्स आगे और भी अगर डिटेल से पढ़ाने का बात आएगा, यहाँ पर चैप्टर में रहेगा तो बिल्कुल हम आपको और भी बेटर तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा वैसे आगे देखेंगे, कल का चैप्टर फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर वाला है तो कल का कल ही देखेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 45 फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करा दीजिएगा, है ना। और साथ में आप भी कर दीजिएगा, और साथ में फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिन्हें भी हमारे चैनल के बारे में फ्रेंड्स पता नहीं आप लोग जरूर उन्हें बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।